मोटो जीपी के बाद अब बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर फिर से F1 रेस कराने की तैयारी की जा रही है। इससे यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरनेशनल मैप पर पहचान पुख्ता होती जा रही है। वहीं जेवर एयरपोर्ट के बाद तो अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर YXP पूरी तरह से छा जाएगा। यही वजह है कि अब यहां पर देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियां जमकर निवेश कर रही हैं। मोटो जीपी के सफल आयोजन और F1 के भारत वापस आने के कयास शुरू होने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे एक बार फिर से चर्चा में है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आने वाला ये इलाका अब देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। IT कंपनियों, टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनियों, डेटा सेंटर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स तक यहाँ पर बड़े पैमाने पर निवेश करने की योजना बना रहे हैं। इसकी वजह है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे का भविष्य एक टेक हब के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यहाँ पर नौकरियों और घरों की सप्लाई में जोरदार इजाफा होने जा रहा है। इससे यहाँ पर कमर्शियल और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट को फायदा मिलना तय है। यमुना एक्सप्रेसवे में तेज विकास होने की एक बड़ी वजह इसका दूसरी देश की दूसरी लोकेशंस के मुकाबले अफोर्डेबल होना भी है। दरअसल गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना काफी महंगा है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर कनेक्टिविटी और दूसरी सुविधाओं के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बेल्ट दूसरे इलाकों को तगड़ा कंपटीशन देने के लिए तैयार है। इस बेल्ट में पहले से ही HCL, टेक महिंद्रा और माइक्रोसॉफ्ट मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इस अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनी का इंडिया डेवलपमेंट सेंटर 1.5 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसका अगला प्रोजेक्ट 6.45 लाख वर्ग फुट का डेटा सेंटर है। माइक्रोसॉफ्ट का निवेश करीब 1800 करोड़ रुपए का होगा, जिससे 3000 नौकरियां पैदा होंगी। फोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां सैमसंग, डिक्सन, LG, ओप्पो, वीवो, लावा और ऑप्टिमस इस बेल्ट में शुरुआती निवेशक थे और अब वो भी अपना विस्तार करने में लगे हैं। इन कंपनियों के मुताबिक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और जेवर एयरपोर्ट की वजह से यहाँ पर विस्तार करने की बड़ी वजह है। इन कंपनियों का यहाँ जारी विस्तार तो नोएडा के मोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल की मैन्युफैक्चरिंग का अगला हब बन सकता है। इसके अलावा डेटा सेंटर्स का विस्तार भी यहाँ पर तेजी से हो रहा है, जिनमें हीरानंदानी ग्रुप की फर्म योटा ग्रेटर नोएडा में 3 लाख वर्ग फीट में एक मेगा डेटा सेंटर बना रही है। ग्लोबल IT इंफ्रा दिग्गज एनटीटी मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से आगे बढ़कर ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर के लिए विस्तार कर रही है। ऐसे में ये इलाका यहाँ पर नौकरियों के ढेरों मौके पैदा करेगा। इससे आखिरकार रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा मिलेगा, जो निवेशकों और एंड यूजर्स को भारी मुनाफा देने में कामयाब हो सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद